नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, आज केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरा पार्ट है। तो उसमें आज हम लोग क्या करेंगे? उसमें आज हम लोग ये करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके पहले आपको याद होगा कि पार्ट 2 में मैंने आपको अंतिम में होमवर्क स्लाइड पर दिया था। तो उस होमवर्क को चलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे के समान हो जाते हैं, एक दूसरे के सेम हो जाते हैं आंकिक में। तो उसका मतलब ये हो गया कि डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट, हमें ये प्रूफ करना है और ये तापमान भी पता करना है कि किस तापमान पर है, किस तापमान पर। हमें ये पता करना है। तो मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब बराबर करना और किस तापमान पर ढूंढना पड़ेगा तो उसे मानना तो पड़ेगा ही। तो अब इन दोनों के संबंध ये था कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये था। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 देखा होगा तो आपको मैंने ये भी प्रूफ किया था कि ये कैसे इक्वेशन वो लोग लाए थे, मतलब जो वैज्ञानिक थे वो इक्वेशन कैसे लाए थे, जो कि ये कोई नहीं प्रूफ करवाता है, मैंने प्रूफ करवाया था। तो मान लीजिए कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस, तो या आप डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पर डिग्री सेल्सियस रख दीजिए या फिर डिग्री सेल्सियस की जगह पर डिग्री फ़ारेनहाइट रख दीजिए। चलिए हम लोग डिग्री से फ़ारेनहाइट की जगह पर डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पर डिग्री सेल्सियस रखने पर डिग्री सेल्सियस बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में ऑलवेज रहता है, यानी कि इसके आगे प्लस छुपा है, धन छुपा है। तो डिग्री सेल्सियस तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस बराबर 32। तो इसे अगर और सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा प्लस 9 और माइनस में 9 का क्योंकि माइनस साइन है, -9 डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर 32, ये आ जाएगा। उसके बाद ये जब घटेगा तो -4/5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा बराबर 32। अब इस -4/5 और डिग्री सेल्सियस के बीच गुणे का चिन्ह होता है, जो कि आपको भी पता है। अगर नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह होता है। तो जब ये इधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस बराबर 32 भागे, और ये माइनस का नहीं बदलेगा। अरे मैंने तो अभी बोला था कि प्लस का माइनस हो जाएगा, लेकिन तो जब गुणे या भाग में रहेगा तो जो चिन्ह इसमें रहता है वही रहेगा। अगर जोड़ में है, यहाँ पर जोड़ में है, इन दोनों के संबंध में जो चिन्ह रहेगा उसके हिसाब से देखना है, ना कि इसके हिसाब से। इसके इन दोनों के बीच संबंध गुणे का है तो इधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा, और इन दोनों के बीच जो संबंध था वो प्लस का था, यानी कि धन का था, इसलिए इधर आया था तो माइनस का हो गया था। तो डिग्री सेल्सियस बराबर 32 भागे -4/5 ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको तो ये पता ही है कि जैसे 2/5 भागे 3/5 होता है, तो हम लोग इसे भाग को गुणा में करके 2/5 गुणे 3/5 5/3 कर देते हैं। इसे गुणा में करके इसे उल्टा कर देते हैं, फिर इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आ जाता है 10/30 आ जाता है। फिर तो इसी तरह यही वाला हम लोग इसी तरह इसमें भी करेंगे। तो इसका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर 32 गुणे -5/4, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होगा। तो जब इसे काटेंगे तो 4/32, तो डिग्री सेल्सियस बराबर ये 8 गुणे -5 बराबर 8 बचे कितना होता है 40। हाँ तो 40, और ये माइनस और प्लस, यहाँ पर प्लस जो कि छुपा रहता है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है। तो मतलब कि -40 है एक ऐसा तापमान है जिस तापमान पर डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40। तो इसका उत्तर आ गया यही कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये तो था होमवर्क। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने मेन कंसेप्ट पर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके चर्चा करने के पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि पदार्थ के कणों, जो पदार्थ की विशेषता थी वो क्या होते हैं, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उससे हम लोगों को इसे सीखने में थोड़ा फ़ायदेमंद होगा।
शरीर के लिए नहीं, हम लोगों को समझने में फ़ायदेमंद होगा। तो हमने क्या पहले पढ़ा था कि पदार्थ पदार्थ की परिभाषा ये थी कि जिसके ऐसा कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जो स्थान कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, यानी कि उसका कुछ न कुछ आयतन हो, और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, यानी कि मास हो, तो उसे हम लोग डेफिनेटली पदार्थ बोलते हैं, यानी कि वो मैटर बोलते हैं। तो अब मैटर हो गया। फिर उसके बाद एक और आज के लेक्चर में जानना ज़रूरी है कि पार्टिकल्स किसे कहते हैं। तो मैटर के पार्टिकल्स हमने तो बोल दिया, बट इसे कहते किसे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह हमारा ये घर है ये ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह ये जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर, यानी कि कणों से मिलकर बना होता है। ये जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। कण इस लेक्चर में आज के पार्ट में हम लोग कणों के ही बारे में, उनकी विशेषता के ही बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो कण बहुत ही छोटे हैं। क्या हम कणों को देख सकते हैं? नहीं, हम खुली आंखों से कणों को नहीं देख सकते हैं। किसी मशीनरी से हम लोग उसे देख सकते हैं, मशीनरी मेथड से। वैसे अगर हम कणों की बात करें तो जो वाटर के एक पार्टिकल्स होता है उसमें 10⁻21 कण होते हैं। चलिए अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। तो इसका अभिलाक्षणिक गुण पहला वो तो है ही, बट उसको समझने से पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा लॉजिक यूज हो रहा था? वो लॉजिक ये था कि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को वो अलग अलग पानी में पहले हम लोगों ने एक गिलास में डाला, फिर उसमें में से एक चम्मच दूसरे गिलास में डाला। ऐसे करते करते 7 से 8 गिलास वो भर चुके, जो कि सब रंगीन था। इसका मतलब ये हुआ कि सब में पोटेशियम परमैंगनेट, उसी छोटे से कण ने सब में अपना गुण वो दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें बहुत से छोटे छोटे कण, वो छोटे छोटे कणों से वो मिलकर बना होता है। तो भाई लोग, एक और एक्सपेरिमेंट से आप लोग समझ सकते हैं कि चीनी या नमक और पानी का मिश्रण, या जो मिक्सचर हम लोग घोल बनाते हैं, उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। क्योंकि जब हम लोग पानी में चीनी या नमक जब घोलते हैं तो उसमें जो वो चीनी या नमक होता है वो मतलब हमें दिखाई नहीं देता है। अच्छा, आप लोग बताइए कि जैसे मैंने इतने बड़े बड़े से ढेर सारा बोल कहीं पर रखा हुआ, उसमें मैंने इतना छोटा सा बोल फेंक दिया, तो क्या वो मुझे दिखाई देगा? इसी तरह ये जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग इतने बड़े बड़े होते हैं। अब ये जो नमक के पार्टिकल्स होते हैं उसमें जाने के बाद इतने छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटी सी बॉल की तरह। अब उसी तरह मैंने वाटर के पार्टिकल्स के बीच ये नमक के पार्टिकल्स को डाल दिया तो वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो दोस्तों, इससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। नंबर 1 आ गया, ये पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं।
इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि वाटर के ड्रॉपलेट्स में एक ड्रॉपलेट्स में यानी कि एक बूंद में कितने ये कितने कण होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं? अभी अभी मैंने बताया था, बताइए। जी यहाँ आपने सही बताया कि एक वाटर ड्रॉपलेट्स में, एक पानी के बूंद में 10 की पावर 21 कण होते हैं। पानी बराबर बूंद, एक बूंद, दस की पावर 21 यानी कि 21 कण होते हैं। अब दोस्तों दूसरी अभिलाक्षणिक गुण के बारे में चलिए देखते हैं। उसके पहले आप लोग ये एक्सपेरिमेंट देखिए। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या लॉजिक निकाला? इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये लॉजिक निकाला कि पदार्थ जब हम वाटर में यानी कि पानी में चीनी या नमक घोल रहे थे, तब नमक के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच जा बैठते थे, यानी कि कुछ ना कुछ स्पेस होगा इसीलिए तो बैठ रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि मैं जहाँ पर स्थित हूँ वहाँ पर तो हवा है ना? ये तो आपको 100% भरोसा है, क्योंकि अगर यहाँ पर हवा नहीं होता तो मैं जीवित नहीं होता बिना हवा के। तो मैं अपने हाथ को इधर उधर हिला रहा हूँ। ये क्यों हिला पा रहा हूँ? हवा है, आपको पता है, बट कैसे हिला पा रहा हूँ? अगर मैं इसमें या फिर इसमें अपने हाथ को लेकर जाऊँ तो मैं डाल पा रहा हूँ? नहीं ना। इसमें ये सॉलिड है, आपको पता है, यानी कि इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो और ये हवा यानी कि एक गैस है, तो हवा के पार्टिकल्स के बीच स्पेस है, इसीलिए तो मैं हिला पा रहा हूँ। उसी स्पेस में से मेरा हाथ निकल जा रहा है, इसीलिए मैं हिला पा रहा हूँ। अगर मैं इसी तरह पानी में अपना हाथ डालूँ, पानी में उसमें भी हिलाऊँ, तो थोड़ा मुझे फोर्स करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा बल मुझे लगाना पड़ेगा। उसके कण थोड़ा पास होते हैं इस हवा के रिस्पेक्ट में। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बात हो गई। फिर उसके हवा के पार्टिकल्स के बीच स्पेस है, इसलिए इससे तो आपको पता हो गया कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, यानी कि कुछ ना कुछ जगह होता है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच कुछ ना कुछ जगह होता है, इसीलिए तो वो जो नमक के कण थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच जाकर बैठ गए थे। तो इससे दूसरा अभिलाक्षणिक गुण निकलता है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान या खाली जगह अब तो दोस्तों तीसरे अभिलाक्षणिक गुण के बारे में चर्चा करने से पहले आप लोग ये एक्सपेरिमेंट जरूर देखें और इसे करें भी साथ में। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में हमने कौन सा लॉजिक फॉलो किया था? जैसे कि मैं इस मार्कर को तोड़ना चाहता हूँ, तो ये क्यों नहीं टूट रहा आखिर यार? क्यों टूट नहीं रहा है? हम तो ये जानते हैं कि ये जो मार्कर है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। आखिर ये टूट क्यों नहीं रहा था? अभी ये टूट क्यों नहीं रहा था? क्योंकि ये
जब कोई कसकर पकड़ा रहेगा तो कैसे टूटेगा, जो कि मैं उससे वो कम फोर्स लगा रहा हूँ। तो उसी तरह जो हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट किया था कि खीली को तोड़ना चाह रहे थे, लोहे को तोड़ना चाह रहे थे, डंडे को तोड़ना चाह रहे थे, वो सब नहीं टूट रहा था। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब चौथे की चर्चा करने से पहले आप लोग ये एक्सपेरिमेंट जरूर देखें और साथ में करें भी यार, कर लो यार, कर लो। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने कौन सा लॉजिक फॉलो किया? तो जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के कण को नीचे वो पानी में डाले तो सबसे पहले तो वो जाकर नीचे तली में बैठ गया, वो जैसे तली में जाकर बैठ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर उठ रहा था, कुछ समय ले रहा था, वो कुछ समय ले रहा था। फिर उसके बाद वो पूरे पानी में घुल रहा था। तो अच्छा दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि आप ये इमेजिन कीजिए कि जैसे आप लोगों ने मुझे छत से फेंक दिया नीचे, फिर धीरे धीरे मैं ऊपर उठ रहा हूँ, चारों तरफ कमरे में घूम घाम रहा हूँ। तो मैं क्यों घूम घाम रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास मैं मूव कर रहा हूँ। मूव करने के पास यानी कि गति करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ वो एनर्जी है, तो मैं गति कर रहा था। उसी तरह मेरी ही तरह उसके पार्टिकल्स भी गति कर रहे थे ऊपर नीचे। इससे आप लोगों को पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो गति करते हैं। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जब आप लोग रास्ते में कहीं जा रहे होंगे तो हवा चल रही होगी, देखते होंगे कि हवा चल रही है। कैसे चल रही है? क्योंकि उसमें गति करने की क्षमता होती है, वो गति करता है। हवा किन से मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, और उसके कण गति करते हैं। ये भी हो गया। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया हम लोग हवा को देख ही नहीं सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि वो गति कर रही है? अच्छा भाई, आप लोग ये बताइए कि जब पेड़ पौधों के पत्तियां हिलते डुलते हैं तो आप लोग महसूस करते हैं ना कि हवा के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हवा चल रही है। हाँ, वो झंडा फहरा रहा है तो हवा चल रही है, इधर से चल रही है, इधर से चल रही है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि पदार्थ के कण गति करते हैं। अब आप लोगों को मैं एक बायोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा सा, ये केमिस्ट्री में ही है मेन, तो इसे एक थोड़ा सा टर्म बता देता हूँ कि ब्राउनियन मोशन। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन के मोशन को ही ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये एक कहानी टाइप का है थोड़ा। जैसे जब रॉबर्ट ब्राउन वो कोशिका के बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे थे, तब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने छत से गिरा हुआ जब पानी लेकर आया अपने लैब में और माइक्रोस्कोप से उन्हें देखा, तो उन्होंने देखा कि एक पोलन ग्रीन्स था। पोलन ग्रीन्स जैसे ये कटोरा है तो इसमें पानी है, ये पानी के ड्रॉपलेट्स हैं। माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने ये मान लीजिए ये पोलन ग्रीन्स है, ये पोलन ग्रीन्स है। ये जो पोलन ग्रीन्स था तो वो जिग जैग मोशन कर रहा था, आगे पीछे इधर डांस कर रहा था, ऐसे ऐसे आगे पीछे इधर उधर ऐसे ऐसे डांस कर रहा था।
तो क्यों कर रहा था? क्योंकि वो जो वाटर के पार्टिकल्स थे ना, उसे धक्का मुक्की कर रहे, वो एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। उसी धक्का मुक्की के कारण जो पोलन ग्रीन्स था, पोलन ग्रीन्स, अब पता नहीं क्या होता है, कहीं वो सर ने बताया था मुझे, तो मैंने भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो पोलन ग्रीन्स जो था वो वाटर के पार्टिकल्स के धक्का मुक्की के कारण वो भी जिगजैग मोशन कर रहा था। तो इसी जिगजैग मोशन को ही वो रॉबर्ट ब्राउनियन मोशन बोलने लगे हैं। ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1836 ईस्वी में ये किया था। 1836 ईस्वी में ये की थी ब्राउनियन मोशन, यानी कि जो पोलन ग्रीन्स थे वो आगे पीछे गति कर रहे थे। तो दोस्तों फाइनली आज आप लोगों का लॉजिक वर्क ये रहेगा कि आप लोगों को चेक करना है, जब हमारे चिकन में या वो खाने वाली जगह पर जहाँ बनता है खाना, तो वहाँ पर जब खाना बनता है तो उसका जब हम दूर उससे बैठे होते हैं तब भी हमारे पास उसका सुगंध आ जाता है, हमारे नाक तक उसका सुगंध आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ खाना बन रहा है। तो ये कैसे होता है, उसका सुगंध हमारे पास कैसे आ जाता है? या फिर जब अगरबत्ती कहीं दूर वो जलती है तो उसका सुगंध हमारे तक कैसे पहुंच जाता है? तो ये आपको पता करना है। या फिर कोई जब इत्र लगाया रहता है तो हाँ पता चलता है कि हाँ कोई इत्र लगाया है इस कमरे में, वो कैसे होता है, ये सब कैसे होता है। तो और कुछ स्लाइड पर नहीं लॉजिक वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो उन्हें कर लीजिएगा कृपया करके, उससे आपका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ एक अच्छी वाली शायरी हो जाए, वो ये है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम किससे ज्ञान ले रहे हैं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि ज्ञान की धारा जहाँ भी बहे हमें अपने हाथ वहाँ फैला लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं पार्ट 4 में अच्छे से मज़े से। तो दोस्तों चलिए, जय हिंद एंड टेक केयर।